बिग बॉस का गेम है, उनकी मर्जी, वो किसको लाडला बनाए। शिल्पा इज वेरी नाइस पर्सन, जो भी वो जैसी है मैं उसको थोड़ा बहुत बाहर से भी जानती हूँ। जब अविनाश ट्रिगर होके किसी के बारे में बदतमीजी से बात करता है, अविनाश भी पागल है। आफरीन ने बोला था माइंड कोच को भी माइंड कोच की जरूरत पड़ती है। वाई सलमान ऑलवेज टीजेस हर एक्सेंट। सारा सलमान तो बहुत प्यार से बोला था, और पूरा एक वीकेंड के बारे में तो दोनों की बैंड बजा दी थी सलमान भी। स्वागत है मैम आपका टेली चक्कर पर। थैंक यू। सबसे पहले तो बताइए कैसा चल रहा है मेघा पर से, हाउ इज इट गोइंग ऑन? अभी तो महा एपिसोड हमने किया सुमन इंदौरी के साथ, एंड नाइट कर करके हम लोग उल्लू हो चुके हैं। मड में मेघा की शादी हुई वापस अर्जुन के साथ, इट वाज सो मच तामझाम। हम लोग अभी सेट पे सब ज़ॉम्बी है। So we just finished the night and today we had a 7 o'clock shift, so don't ask, it is too hectic. अच्छा, ये जो शो के दौरान जो चल रहा है, टीआरपी गेम चलता है, क्या आप एक्टर्स पर भी प्रेशर आता है कि यार टीआरपी कम है, थोड़ा ठीक करो, ये करो? सेट पे बात होती है, बट वो टीआरपी कोई एक्टर अकेला नहीं कर सकता। इट्स अ टीम वर्क, राइटर से लेके मेकर से लेके पीआर टीम से लेके एवरीबडी इज इन्वॉल्व। एक्टर तो क्या, जो स्क्रिप्ट लिख के आएगी हम वो परफॉर्म करेंगे, हम अपने लेवल पे ज्यादा ध्यान देंगे, और क्या कर सकते हैं। इट्स ऑल अबाउट द, बिकॉज उनकी पूरी मार्केटिंग रिसर्च टीम है, दे नो विच कैरेक्टर वर्ड, किसके क्या सीन्स है, सो इट इज अ टीम वर्क। बट आई डोंट टेक दिस प्रेशर बिकॉज आई डू माई वर्क सिंसियरली। चाहे टीआरपी 4 हो, चाहे टीआरपी 9 हो, मेरे पास सीन आता है, आई एम कमिटेड टू डू माई सीन, आई विल डू, आई गिव माई बेस्ट। इन द सेंस, बीच में अभी ऐसा ट्रैक नहीं था तो मैं बोलती भी थी ऐसे तुमने मुझे कास्ट क्यों किया जब मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ। सो पीपल यूज्ड टू से अरे खड़े खड़े पैसे कमा रहे हो, ऐसे गॉड इज बीइंग काइंड, नॉट दैट। आई एम अ क्रिएटिव पर्सन, आई वांट टू डू समथिंग, आई वांट टू कंट्रीब्यूट फॉर द शो, नॉट जस्ट स्टैंडिंग देयर। सो दैट मच आई कैन डू इट, रेस्ट तो टीआरपी ऑडियंस के हाथ में। Talking about TRP and talking about creativity, let's talk about Sara and Afreen as well, your friends, are in Big Boss house. क्या लग रहा है कि अभी उनकी जर्नी देख के क्या लग रहा है कि उन्होंने गलत फैसला किया बिग बॉस में जाकर? नहीं, Sara was very clear when we went to Goa. She wanted to go in Big Boss and they wanted to go as a couple only. In fact, Sara's a surprise packet because हम लोग सब बहुत डर रहे थे कि she's non, मतलब कलर का फेस नहीं है, you know, they are the, शुरू में तो बहुत ट्रोल भी किया था उनको, they are motivational speaker, मतलब whatever that face is, not an actor category, not an influencer, no nothing like that. And still they sustain इतना time तक, तो I think it's a brilliant job they are doing. And I was telling them again, please तुम दोनों आपस में मत झगड़ा करना, तुम दोनों टीम बना के झगड़ा करना, and that they are doing it, and they both are sensible couple also. So Sara is short tempered, but Sara ऐसा नहीं, वो जैसे मुनीशा गई थी, हमने बोला था मुनीशा ऐसी है, सारा विल ऑलवेज फाइट फॉर हर राइट्स। वो चाहे हम लोग में भी होगी, शी विल कॉल स्पेड अ स्पेड। जो भी हम लोग, कितने भी हम 5 क्लोज फ्रेंड है, लेकिन जो जिसका गलत होगा वो बोलेगी उसको। तो वो उसकी पर्सनालिटी ऐसी ही है, ऐसा नहीं कि वो बिग बॉस में जाके कुछ चेंज हुई है। एंड शी इज टेकिंग अ स्टैंड, एंड आउट ऑफ द ऑड वन, सारे एक्टर्स उसमें वो अकेले, उन लोग ऑड वन, एंड स्टिल दे आर सर्वाइविंग, तो वेरी गुड दे आर प्लेइंग। तो यू नो, बीच में बिग बॉस भी एक कंटेस्टेंट्स को कन्फेशन रूम में, मुझे याद है करणवीर को बुलाकर बोला गया कि जब भी सारा और आफरीन के साथ कुछ गलत होता है वो सिंपैथी कार्ड प्ले करने लगते हैं, वो अपनी बैक स्टोरी सुनाने लगते हैं। उनके बेबी के जो उनका अबॉर्शन वाला सिचुएशन था, उस बात को भी बहुत डिटेल में घर में डिस्कस किया गया। व्हाट डू यू फील अबाउट दिस? आप उस घर में क्या नहीं करोगे, दिखाते तो चैनल ही है ना। हम तो बहुत सारा डिस्कशन करते हैं, 24 घंटे 48 घंटे में कितनी बातें होती है। कोई बात इंटरेस्टिंग लगी होगी तो ही वो टेलीकास्ट हुई होगी ना, तो अगर नहीं इंटरेस्टिंग लगी होती तो नहीं टेलीकास्ट होती, तो आप किसी को उसमें ब्लेम नहीं कर सकते। एंड प्लस वो जो झगड़ा कर रहे हैं, चीजें कर रही है, दे आर शेयरिंग, एवरीबडी शेयरिंग देयर लाइफ, व्हाई दे आर पॉइंटिंग दैट थिंग एंड पुटिंग इन द टेलीकास्ट, मतलब इंटरेस्टिंग है। और मैं तो ये देखो, बिग बॉस ऐसा है ना, जितना तुम, it's like a good publicity, bad publicity, it's a publicity. Big Boss is a full publicity. वो आपके बारे में अच्छा बात करे बिग बॉस या बुरा बात करे, टीवी पे आप दिखते हो ना, people are talking about it, Big Boss is talking about, Salman is talking about, audience is talking about. So I was telling her manager, be positive, they are talking about. चाहे वो गाली दे रहे या अच्छा करे, दिख रहे हैं ना, that is more important.
So I am very happy because we are like that, you know. I any which way see very positive thing. दिख रही है ना तू, खत्म हो गई बात. There is a set of people जो सलमान खान के फैंस बुलाते हैं खुद को सोशल मीडिया पर, जब भी वीकेंड के बाद पे सारा बात करती है तो वो ये कहते हैं कि ये इसका टोन थोड़ा बदतमीजी वाला लगता है. आपका क्या मानना है कि सारा वही है, वो फेक नहीं बनी? सारा का टोन बदतमीजी नहीं है, उसकी हिंदी थोड़ी ऐसी है. उसकी हिंदी ऐसी है तो वो वेदर व्हेन वी जैसे बात करती है तो उसका रूड लगता है. शी इज नॉट लाइक, शी इज अ वेरी इमोशनल गर्ल, वेरी कोऑपरेटिव, वेरी नाइस पर्सन. आई नो हर वेरी वेल. her husband is also very good, आफरीन. बच्चे इतने क्यूट है, वेरी क्यूट पर्सन. अदरवाइज वो हमारी दोस्त नहीं होती. लाइक वी आर लाइक देयर फॉर ईच अदर. तो उसकी एक है ना जिब्रिश लैंग्वेज. आपको कोई चीज समझ, जैसे टेक्स्ट भी आप कभी करते हो आपको रूड साउंड करता है. इट इज नॉट रूड, द हाउ यू टेक इट. वाई सलमान ऑलवेज टीजेस हर एक्सेंट. सारा सलमान तो बहुत प्यार से बोला और पूरा एक वीकेंड के बारे में तो दोनों की बैंड बजा दी थी सलमान. वी वर फीलिंग सो बैड. आई सेड माय गॉड, क्या आई होप दे डोंट टेक इट इन अदर वे. बट देन नेक्स्ट टाइम ही वाज सो स्वीट टू देम. So that is his job, he is doing it, and she's not rude because she's not able to speak Hindi properly. I've seen the first episode जो चाहत को बोलती है, जो अंदर वो थी जो भाभी जी थी, तो वो बोलती मैंने गलती कर ली, मैं अंदर जेल में आ गई. तो उसने बोला आपकी गलती है, आपने क्यों लिया? तो गलत क्या बोला उसने? इट वाज शी ट्राइड टू से कि आपको नहीं लेना चाहिए था, इट्स योर फॉल्ट. हाँ, वॉलंटरी वो गई. सो वी ऑलवेज टॉक ऐसे. We don't say, oh my baby, you should have not done. We're very honest, and she's a life coach. So she said it's your fault. You should have not taken it. उसने जबरदस्ती तो नहीं दिया था. उसमें हवा बन गया, ऐसे कैसे बोला? So it's a Hindi is like that. People are taking in other way. हाल ही में जो प्रोमो आया कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो गए, उसने टेम्पर लूज कर दिया अपना. विवियन पर उसने चीज़ें फेंकी हैं. अविनाश पर उसने हाथ उठाया, उसके छाती पर शायद मारा है. और हमें खबर मिली है कि किसी फीमेल एलिस है या ईशा है शायद, जिसका बाल भी उन्होंने खींचा है. और अब खबरें आ रही है कि सारा को इविक्ट कर दिया गया है ड्यू टू वायलेंस इन द हाउस. व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? अब मैंने एपिसोड तो देखा नहीं है, एंड वो घर ही ऐसा है, सब ट्रिगर होते हैं. जब अविनाश ट्रिगर होके किसी के बारे में बदतमीजी से बात करता है तो वो कुछ नहीं होता है. मतलब आपने अपना फेवरेट उठा लिया है कि वो करे. मैं नहीं बोल रही हूँ, सारा ट्रिगर हुई होगी, उसने कुछ बोला होगा. मैंने वो शी विल नॉट टेक नॉनसेंस फ्रॉम एनीवन. उनको उसको इतना पोक किया, जब वो नहीं दिख रही थी तो सब बोलते नहीं दिख रही है. जब उसको पोक किया गया और उसने रिएक्ट किया, दैट इज व्हाट बिग बॉस का घर इज ना, कि आपका पेशेंस लेवल कहाँ तक जा सकता है, आप कहाँ तक उसको ले सकते हो. तो उसने नहीं बर्दाश्त किया होगा. अब एक्चुअल क्या हुआ आई हैव नॉट सीन. आई थिंक वो टेलीकास्ट नहीं हुआ है. तो वायलेंस अगर हुआ है तो वो तो रूल्स के हिसाब से गलत है तो गलत है. वो जो उसके लिए मैं कभी नहीं बोल सकती. बट जब दूसरे लोग करते हैं तो वो कंटेंट कर रहे हो तुम, ओ ही शोइंग अप, तो एवरीबॉडी हैज देयर ओन वे टू रिएक्ट. क्योंकि ऑडियंस का ये कहना था कि, और हमारा भी ये मानना है एज ए जर्नलिस्ट, कि जब रजत ने 2 बार हाथ उठाया अविनाश पर, रजत ने तो एक बार अविनाश को हैंग भी कर दिया था, तो तब ये एक्शन नहीं लिया गया. वो तो वायलेंस था ना, हाथ लगाया. वो तो फिर भी लड़की है. आई एम नॉट सेइंग लड़की और लड़का, बट वायलेंस इज वायलेंस. आप ट्रिगर होते हो, चीजें करते हो ना. आई हैव नॉट सीन द एपिसोड सो आई कैन नॉट कमेंट ऑन दैट. बट जो रूल्स है वो सबके लिए इक्वल होने चाहिए. खत्म बात. एक और आखिरी सवाल जो सारा और आफरीन दोनों के बारे में ये हो रहा है कि दोनों माइंड कोच हैं. दोनों माइंड कोच है. एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि उनका अपने माइंड पर कंट्रोल अच्छा होगा, लेकिन जिस तरह से सारा हाइपर हो जाती है, कई लोग तो उसे मेंटली इल बता रहे हैं. व्हाट इज योर टेक ऑन दिस एज अ फ्रेंड, क्योंकि आप पर्सनली जानते हो, सारा को बहुत अच्छे से जानते हो. व्हाट इज योर टेक ऑन दिस कि नहीं, वो चीजों को गलत नहीं बर्दाश्त कर सकती, बाकी उसका खुद पे कंट्रोल है या नहीं? प्लीज, वो बहुत ही अच्छी लड़की है एंड माइंड कोच है तो वो भगवान थोड़ी ना. आफरीन ने बोला था माइंड कोच को भी माइंड कोच की जरूरत पड़ती है. वी आर नॉट गॉड्स, वी आर टीचिंग समथिंग. अभी मैं एक्टर हूँ तो मैं ऐसे बोलूंगी कि नहीं मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी चीजें. दे आर माइंड कोच, दे कैन जज, बट दे वर, उन लोग खुद इसीलिए गए ना, वो ऐसी सिचुएशन में गए नहीं है. जैसे अगर मुझे ऐसा होता है कि मुझे आपसे नहीं जम रहा है तो मैं आपसे बात करना अवॉइड कर दूंगी, लेकिन वो बिग बॉस का घर ही ऐसा है, आप अवॉइड कर ही नहीं सकते हो. वो पूरा गेम ही ऐसा है कि एक दूसरे को ट्रिगर करो एंड कंटेंट निकालो एंड आपकी रियल पर्सनालिटी दिखे. सो सारा इज शॉर्ट टेम्पर और व्हाट शी इज नॉट एबल टू टेक इट. तो नहीं टेक इट, शी कांट टेक इट, दैट्स व्हाई शी इज रिएक्टिंग टू इट. यू कांट लेबल हर. फिर तो अविनाश भी पागल है, फिर तो बाकी लोग भी ऐसे हैं. देन तो यू कैटेगराइज एवरीबडी, देन दिस वन इज मैनिपुलेटिंग, दैट वन इज मैनिपुलेटिंग. आप लेबल लगा लो किसी के ऊपर, दैट इज नॉट राइट ना.
और बिग बॉस में किसी को देख के तो आपको उस पर्सन को जज करना ही नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इज अ वेरी डिफरेंट गेम. इफ अगर किसी को भी उस सिचुएशन में डालोगे तो सरवाइव, अपने आप को सरवाइव करने के लिए आदमी किसी भी हद तक जा सकता है. एंड दे से एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वॉर, सो दैट्स अ गेम. I don't know. Sara is a very, very nice girl, very loving friend, very helpful person, very loving wife, and their husband-wife as a couple are sweet couple. So सारा और आफरीन के दोस्त कौन बनने चाहिए, किससे उन्हें कनेक्शन बनाना चाहिए घर में आपके हिसाब से, और किससे उन्हें दूर बच के रहना चाहिए? शिल्पा इज वेरी नाइस पर्सन. जो भी वो जैसी है, मैं उसको थोड़ा बहुत बाहर से भी जानती हूँ. वो जैसी है वैसी वो इमोशनल है. एंड आई थिंक शिल्पा, करण, बग्गा एंड वो साउथ इंडियन लड़की है ना, श्रुतिका इज वेरी ऑनेस्ट. वट एवर आई सी हर, ये सारे उसके फ्रेंड्स होने चाहिए, उन लोग के फ्रेंड्स होने चाहिए. विवियन को लेकर क्या राय है आपकी? मेकर्स ने उसे लाडला बना दिया है, अभी भी करणवीर की टीम जीती लेकिन उसे टाइम गॉड बना दिया. और डू यू फील कि क्या मेकर्स बायस्ड हैं, क्या प्लान्ड है एवरीथिंग? I can't comment on that because that is completely Big Boss का गेम है. उनकी मर्जी, वो किसको लाडला बनाए किसको नहीं बनाए. So उसमें I cannot say, and I don't know Vivian personally, so I cannot comment on that also. And what do you feel about the connection जो चल रहा है? क्योंकि पहले सारा और विवियन के कनेक्शन ओके थे, लेकिन अब बहुत ही ज्यादा बुरे नोट पर आ चुका है. इनिशियल में तो बताना सब अपने एक लेवल में कोशिश करते हैं कि हम नहीं झगड़ा करें, हम नहीं रिएक्ट करें, लेकिन अभी आई थिंक 3 हफ्ते हो गए उनको वहाँ रह के, तो ये तो होना ही था. लड़ाई झगड़ा तो होना ही है, बिकॉज everybody strong personality this time. Everybody is strong, everybody is putting their point. मतलब कोई ऐसा नहीं है कि अंडर द डॉग है. सब, मुझे शिल्पा के लिए भी थोड़ा लग रहा था, बट नाउ शी इज ऑल्सो कमिंग एंड टॉकिंग. सो अगर सारे स्ट्रॉन्ग लोग साथ में रहेंगे तो वो तो लड़ाई झगड़ा होने ही वाला है. क्या लगता है फिनाले तक कौन जाएगा आपके हिसाब से अभी तक देखकर? कौन जाएगा तो मैं ये नहीं कह सकती, लेकिन कौन मैं चाहती हूँ कि वहाँ पे जाए. आई वॉन्ट करणवीर and Vivian is because colors का face है, तो Vivian also I can see. I really want to be Sara and Afrin to be there, and Shilpa, Karan, Shilpa, Sara, Afrin, Vivian I see. बाकी तो I'm not interested talking about. Okay, एक लास्ट सवाल. बिग बॉस का घर इंडिविजुअल गेम है. एक वक्त आएगा जहां सारा और आफरीन को एक दोनों में से किसी एक को चुनना पड़ेगा, किसी एक को आगे जाना पड़ेगा. Are they mentally prepared before going inside? Of course they are mentally prepared. They know where they are going. उनको पता ये गेम कैसा है. जब जहां तक हम साथ में जाएंगे, जहां डिवाइड करना होगा तो दोनों में से जो बेस्ट होगा वो आगे जाएगा. एंड दे आर ओके विथ इट. मतलब आई थिंक दे शुड बी ऑल्सो ओके विथ इट. एंड जितना मैं उनको जानती हूँ, उनको इस सब चीज से फर्क नहीं पड़ने वाला. नहीं पड़ता. ओके, लास्टली आप सारा के फॉलोअर्स, आफरीन के फॉलोअर्स को आप थ्रू टेली चक्कर क्या मैसेज देना चाहोगे? द वे उसको पोर्ट्रे किया जा रहा है, या वो दिख रही है एग्रेसिव है, टेम्पर लूज कर देती है, क्या कहना चाहोगे? नो, मैं सबको एक ही के बात कहना चाह रही हूँ. वो बिग बॉस का गेम ही ऐसा है. वो आप लोग को एंटरटेन कर रहे हैं, चाहे लड़ रहे, झगड़ रहे, जो भी कर रहे हैं, दैट इज द होल फॉर्मेट. वो आपको एंटरटेन कर रहे हैं. आप प्लीज सारा, आफरीन या किसी को भी बिग बॉस के हिसाब से जज मत कीजिए, क्योंकि वो सिचुएशन अलग है. उस सिचुएशन में अगर आप भी होंगे तो आप इससे बदतर रिएक्ट करोगे, अच्छा रिएक्ट करोगे. यू कैन पुट योर सेल्फ देयर बिफोर कमेंटिंग ऑन एनीबडीज पर्सनल लाइफ, क्योंकि उनके 2 बच्चे, उनकी फैमिली है. सो आई रियली रिक्वेस्ट सारा और आफरीन को प्लीज जज मत कीजिए. दे आर वेरी स्वीट पीपल. What you're seeing, it's a Big Boss game. It is not the reality. मतलब actual में वो नहीं है, but situation के हिसाब से they are reacting like that. So this is my request, and please vote for Sara and Afrin if they are in danger. Right now Sara is in danger, so please vote for Sara. My vote is for Sara. Thank you. Hi, this is Deepshika Nagpal and you are watching Tele Chakkar. Keep watching it.